अगर आप भारत से ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए ये जानकारी सिर्फ रोचक नहीं बल्कि बेहद जरूरी है। क्या ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा? अगर हाँ तो कब और कहाँ? क्या इस पर सूतक काल लागू होगा? क्या पूजा पाठ से दूर रहना होगा? और सबसे अहम, क्या गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानियां बरतनी होंगी? इन सभी सवालों के जवाब यही है इसी वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले भगवान शिव के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक करके सच्चे मन से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा उनके और उनके परिवार के ऊपर बना रहे। क्या आपने कभी वह पल महसूस किया है जब वक्त थम जाता है, जब पूरा आसमान जैसे कुछ कहना चाहता है लेकिन शब्दों के बजाय सिर्फ खामोशी भेजता है? जब सूरज धीरे धीरे ढलता नहीं बल्कि अचानक खुद को छिपा लेता है, जैसे वह भी किसी रहस्य को संजो रहा हो। मैं ऐसे ही एक पल की गवाह बनी हूँ। उस क्षण को मैंने सिर्फ देखा नहीं, पूरी आत्मा से जिया है और शायद उसी पल से मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल गई। मुझे नहीं पता उस दिन क्या खास था, लेकिन जैसे ही आसमान पर अंधेरा छाया मेरे भीतर एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। मानो किसी अदृश्य शक्ति ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा हो, ठहरो, इस पल को यूं ही मत जाने दो। ये कोई आम दिन नहीं है, ये वो लम्हा है जब ब्रह्मांड तुमसे कुछ कह रहा है। सुनो इसे, महसूस करो इसे। और यहीं से शुरू हुई मेरी एक अनोखी यात्रा, एक ऐसी खोज जिसमें मैंने सिर्फ आकाशीय पिंडों की चाल नहीं देखी बल्कि उनकी भावनाओं को पढ़ने की कोशिश की। आप चाहे विज्ञान में विश्वास रखते हो या धर्म में, लेकिन एक बात तो तय है, सूर्य ग्रहण एक ऐसी रहस्यमयी घटना है जिसे सिर्फ आंखों से नहीं, दिल और आत्मा से समझा जा सकता है। और मैं आज उसी रहस्य को आपके साथ बांटना चाहती हूँ, क्योंकि जब सूरज की किरणें अचानक छिप जाती हैं तो सिर्फ उजाला नहीं जाता, कुछ और भी बदलता है, कुछ बहुत गहरा, बहुत निजी। हमने हमेशा सूर्य ग्रहण को या तो एक खगोलीय चमत्कार माना है या फिर धार्मिक चेतावनी, लेकिन मेरे लिए ये दोनों से कहीं ज्यादा है। ये वह पल है जब ब्रह्मांड और आत्मा के बीच संवाद होता है, जैसे कोई गुड संदेश हवा में तैर रहा हो, बस उसे पकड़ने के लिए दिल को थोड़ा और खोलना पड़ता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह एक खगोलीय संयोग है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आकर सूर्य को ढक देता है, लेकिन हमारी प्राचीन मान्यताएं इसे एक चेतावनी, एक बदलाव की पूर्व सूचना मानती है। मैंने किताबों से नहीं, अनुभव से सीखा है कि सूर्य ग्रहण के दौरान वातावरण ही नहीं, हमारी ऊर्जा भी बदलती है और यही वजह है कि इस समय कुछ खास सावधानियों का पालन करना जरूरी हो जाता है। सबसे पहली बात, कृपया इसे बिना सुरक्षा के ना देखें। आपकी आंखें अनमोल हैं और सूर्य ग्रहण को सीधे देखने से उनमें स्थायी क्षति हो सकती है। सिर्फ प्रमाणित सोलर ग्लासेस या खास और फिल्टर टूल्स का इस्तेमाल करें। ये सिर्फ एक एहतियात नहीं है, आपकी समझदारी की निशानी है। अब जरा सोचिए उन औरतों के बारे में जो इस समय जीवन का सबसे सुंदर अनुभव मातृत्व से गुजर रही होती है। गर्भवती महिलाओं के लिए सूर्य ग्रहण का समय विशेष रूप से संवेदनशील माना गया है। धार्मिक ग्रंथों में तो ये बात सदियों पहले ही कही जा चुकी है, लेकिन आज का विज्ञान भी मानता है कि इस दौरान तनाव और भय गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है, अगर आप गर्भवती हैं तो खुद को शांत वातावरण में रखें, किसी भी नकारात्मक सोच या डर से खुद को दूर करें और इस दौरान आराम करें, क्योंकि आपके भीतर दो दिल धड़क रहे हैं। ग्रहण के समय बना खाना भी नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हो सकता है। शायद इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कहा था कि ग्रहण लगने से पहले खाना बना लिया जाए और ग्रहण समाप्त होने के बाद ही खाया जाए। कुछ घरों में तो तुलसी के पत्ते डालकर खाने को सुरक्षित रखा जाता है और कई लोग उपवास रखते हैं। ये सिर्फ धार्मिक भावना नहीं बल्कि आत्मसंयम और शुद्धता की ओर एक कदम है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना और घर की सफाई करना भी एक पुरानी परंपरा है। इससे वातावरण की ऊर्जा को शुद्ध किया जाता है। आप इसे सिर्फ परंपरा मत समझिए, ये एक तरह की ऊर्जा क्लीनिंग है, जैसे हम अपने मन और शरीर को फिर से एक नई ताजगी देना चाहते हो। और इस समय दिया गया दान, चाहे वह अन्न हो, वस्त्र हो या धन, कहा जाता है कि उसका फल कई गुना होता है। मैंने खुद यह अनुभव किया है, जब आप इस समय कुछ अच्छा करते हैं तो वह अच्छाई सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, वह लहर बनकर दूर दूर तक फैलती है। और इस समय मंत्रों का जाप, वह तो जैसे आत्मा का स्नान होता है। चाहे आप सूर्य मंत्र लें या महामृत्युंजय या अपने इष्ट देव का नाम, जब आप इस
विशेष समय में इन शब्दों को दोहराते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरी प्रकृति आपकी आवाज के साथ गूंज रही हो। उस शांति में जो भीतर उतरती है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। सूर्य ग्रहण के समय मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, पूजा पाठ रोक दिया जाता है, कोई नया काम नहीं किया जाता, विवाह, गृह प्रवेश, वाहन या संपत्ति की खरीदारी, इन सबको टाल दिया जाता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि उस ऊर्जा परिवर्तन को समझने की परंपरा है जो इस समय हमारे चारों ओर फैल जाती है। लेकिन अब आइए बात करें उस चीज की जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकती है, जो है आपकी राशि। क्योंकि ये सूर्य ग्रहण सिर्फ एक क्षण नहीं, कुछ राशियों के लिए एक नए जीवन चक्र की शुरुआत बन सकता है। अगर आप वृषभ राशि से हैं तो आप खुद को भाग्यशाली समझिए। ऐसा लग रहा है जैसे आपके जीवन में जो अड़चनें थी वह अब पीछे छूट रही हैं, जो सपने अधूरे थे अब उनमें जान आ रही है। करियर में नई दिशा, विदेश जाने की संभावनाएं और लंबे समय से रुकी हुई खुशियों का रास्ता अब खुलता हुआ नजर आ रहा है।